ये स्पेशली डेडिकेटेड मतलब मेरे भाइयों को, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो लड़के हैं, ठीक है, उनके लिए था। एंड आप लड़की हो तो भाई प्लीज़ यार ऐसे मत करो, समझ रहे हो, ऐसे मत करना एक लड़के के साथ, स्पेशली उसका एज जब ऐसे हो कि 20, 21, 25 के अंदर हो एंड उसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो आप लड़के को समझना भाई, उसके सिचुएशंस को समझना, क्योंकि एक लड़के के सर पे भाई बहुत सारे प्रेशर होते हैं, समझ रहे हो, खुद के पैशंस, खुद के ड्रीम्स एंड मम्मी पापा, खुद के घर बिल्ड करना, मम्मी पापा के कुछ लिए कुछ करना होता है, समझ रहे हो, ऐसा ऐसे। एंड उसके ऊपर से वो बंदा आपके लिए भी सोच रहा है कि भाई इसको कैसे मैं ठीक रखूँ, इससे इसको पाने के लिए मेरे को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ लेके वो बंदा चल रहा होता है। एंड उसी के बीच आप लोग ये सब कर देती हो, सो गंदा हो जाता है बहुत सच में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, समझ रहे हो। खुद को ज़्यादा प्यार नहीं कर पा रहे हो, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, खुद के काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, खुद के जो पोटेंशियल्स हैं उसको मतलब देख नहीं पा रहे हो, तो भाई यहाँ पे अपना हाथ रख के वो लड़की को छोड़ दो। ए यो रात के 10:45 भाई, 11 बजने वाले हैं रात के। एंड अभी क्यों व्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं? पूरा दिन क्या कर रहा था मैं? अगर आप आज का व्लॉग नहीं कल का व्लॉग अगर देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि मैं व्लॉग एंड करा सुबह के 4:30 बजे, मतलब आज सुबह के 4:30 बजे व्लॉग एंड करा मैं। एंड उसके बाद 6 बजे मैंने सोया, मतलब आज सुबह दोपहर के 12 बजे उठा। उठने के बाद मैं गया अपलोड करने के लिए व्लॉग अपने बुआ जी के घर, जैसे कि मैं रोज़ जाता हूँ। बस वहाँ से अपलोड करने के बाद घर आया, घर आने के बाद लंच करा मैंने। हाँ, लंच शूट किया मैंने, आप देख सकते हो। तो यही था लंच आज का। एंड उसके बाद क्या हुआ, राइट, मैं ना, मेरे को ये था कि मैं शाम के वर्कआउट से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगा। ओके, मैं लंच किया। लंच करने के बाद पापा ने बोले कि किसी के पास जानी है, एंड उसके पास एक काम था, ठीक है, काम था 2-3 दिन से पेंडिंग चल रहा था उसके पास से, तो वो करने गया था, बट वो हुआ नहीं। एंड उसी के चक्कर में मेरा वर्कआउट भी नहीं हुआ, सो मैं शूट नहीं कर पाया। फिर शाम को क्या हुआ कि ओके, पसीने आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले ना हवा हो रही थी, ठंडा ठंडा हल्की हल्की हवा हो रही थी, इसलिए मैं छत पे आके बैठा था, बहुत पहले से बैठा था मैं। बट अभी ना हवा बंद हो गई है, शायद बारिश आने वाला है। एंड ये देखो भाई, हल्का हल्का पसीने भी आ रखे हैं, देख रहे हो। बाकी आज का मतलब रात में और क्या ही व्लॉग करूँ, क्या ही दिखाऊँ आपको। बट भाई एक ना मज़ेदार चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आप अगर लड़के हो, स्पेशली लड़के के लिए, एंड लड़कियों के लिए भी है, बट ये चीज़ से लड़के ना ज़्यादा सफ़र करते हैं, स्पेशली 19 छोड़ दो यार, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे मान लो। तो ये एज की लड़के ना इस चीज़ से सफ़र करते हैं। सो आज क्या हुआ ना, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, ठीक है, आज एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। सो ये देखना भाई, आप अगर 20, 21, 22, 23 साल का लड़के हो ना, एंड आप प्यार में फंसे हुए हो, तो आप सुनो ये बात। भाई मेरा ना एक दोस्त है, ठीक है, सो भाई है, भाई मान लो, ऐसे ही है कुछ। सो वो बंदा भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बंदा है, ठीक है। सो बात तो वो नहीं है कि लड़का बढ़िया है, बात यह है कि वो लड़का ना किसी को ना प्यार करता था, ठीक है, वो एक रिलेशनशिप में था। एंड अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, बट हाँ 2 साल 3 साल वो लोग थे रिलेशनशिप में, मतलब बहुत इनफ था, वो चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। बट उसके बाद ना 1.5 साल हो गया होगा, तो उनका ब्रेकअप हो गए थे, कुछ नहीं कर सकते, ब्रेकअप हो गया। बट उसके बाद ना वो बंदा आज तक किसी भी लड़की से बात नहीं करी। एंड ऐसे उसका मेंटलिटी भी नहीं चेंज हुई कि भाई मैं किसी और लड़की से बात करूँ, ये करूँ, वो करूँ। उसको लगता है कि अब ये सब टाइम वेस्ट है, ठीक है, ये सब टाइम वेस्ट है। एंड और किसी को ऐसे मतलब वो बेसिकली और किसी भी लड़की से बात नहीं करता। एंड ऐसे मतलब वो नहीं होता है कि भाई रिलेशनशिप में जाऊँ, ये वो, बस वो अपने काम पे फोकस करता है, अपने लाइफ लेके बस है अभी वो बंदा। बट वो लड़की ब्रेकअप होने के 1 महीने के अंदर रिलेशनशिप में चले गए, और एक रिलेशनशिप में चले गए। सो ठीक है, चलो, इसमें तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो लड़की का पहले से ही ठीक था कि हाँ मतलब उसके पास ऑप्शंस थे कि हाँ मैं इसको स्विच करके वहाँ पे जा सकती हूँ, ऐसे करी वो लड़की ने। एंड ये लड़का भी सब कुछ एक्सेप्ट करके अपना मूव ऑन करा, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। बट
ट्विस्ट हो गया। अबे टॉम चुप हो जा भाई। ट्विस्ट ये है कि वो लड़की ना वो बंदे को कॉल किया, ठीक है, कल या परसों ही कॉल किया वो लड़की ने, एंड ऐसे नॉर्मली बातचीत मतलब चालू किया वो लड़की कि कैसा है कैसा नहीं है, जबकि वो लड़की ना ये बंदे को ब्लॉक कर दी थी, ठीक है। सो वो कॉल किया, फिर ये तो मतलब वो हो गया कि अरे कैसे कैसे कॉल कर दिया। फिर ये कॉल उठाया एंड जेंटली नॉर्मली बात करी, सब कुछ करी, एंड वो लड़की भी आराम से सब कुछ बातचीत कर रही थी। एंड फिर ये बंदा ना वो लड़की को पूछा कि क्या बात है, मतलब सडनली कॉल वॉल क्या बात है। सो वो लड़की ने फिर बोली कि यार प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, उसके जो रिलेशनशिप है अभी प्रेजेंट रिलेशनशिप उसको लेके कुछ चल रहा है। फिर वो लड़की कह रही कि मैं जो डिसीजन ली ना वो गलत ली, एंड मैं वहाँ पे हैप्पी नहीं हूँ, ये वो, एंड मेरे टाइप का नहीं है वो, ऐसे समझ जाओ, ठीक है। फिर मेरा दोस्त वो बंदा बोला कि अगर ऐसा है तो तू क्यों गई उसके साथ रिलेशनशिप में, ये वो। सो वो लड़की ने क्या बोली पता है, मतलब सुनने के बाद आपका होश उड़ जाएगा भाई। वो लड़की ने बोली कि ये तो मैं तेरे को दिखाने के लिए कर रहा था। स्ट्रेंज, 1.5 साल से 1 साल से 1.5 साल से किसी को डेट कर रही है, इसको छोड़ एक अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी और के साथ डेट कर रही है, उसके साथ स्टेटस लगा रही है, ऐसे पिक्चर्स खींच के लगा रही है, एंड उसके साथ रिलेशनशिप में रहा 1.5 साल, एंड अभी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, एंड अभी तू इसको आके बता रही है कि तेरे को दिखाने के लिए मैं कर रहा था ये सब। भाई वो बंदा ना वो बंदा मतलब मेरा दोस्त, वो ना जस्ट कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था बंदा। मेरे को बोला कि भाई यार मतलब तू बता सकता है मतलब क्या है ये, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने सुना वो बात सुन के ना मैं भी कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि अरे ये कौन सा बात हुई कि तेरे को दिखाने के लिए मैं रिलेशनशिप में गया था, क्या पॉइंट है क्या इसमें। मतलब वो लड़की को लग रहा है कि ये बंदा चूतिया है, ठीक है लगता तो है भाई मेरा दोस्त सच में चूतिया है बाकी जब एक लड़का एक लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करती है एंड वो अपना जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है वो सॉफ्ट कर देता है उसके सामने, एंड वो लड़की सोचती है कि ये बंदा चूतिया ही है, ये बंदा सॉफ्ट ही है, ऐसा ही है एंड वो सोच के वो लड़की कुछ भी बके जा रही है कि मैं तेरे को दिखाने के लिए रिलेशनशिप में गया हुआ था। अरे बाप रे बाप, ये कैसा भाई है। पर्टिकुलर ये टाइप की लड़कियां ना मतलब नहीं समझती, समझती है, बट ये समझती है कि जो बंदा उसके पास ज़्यादा सॉफ्ट है, ज़्यादा मतलब अच्छा बिहेवियर रखता है, सोचता है कि ये बंदा तो क्या है, इसको जो भी समझाऊंगा वो समझ जाएगा, ये समझ रहे हो बट अल्टीमेटली छोड़ो। बाकी भाई रिलेशनशिप भाई वो नहीं होता जिस रिलेशनशिप में ज़्यादा मतलब जाने के बाद रिलेशनशिप में चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के साइड से ही मैं बता रहा हूँ अभी कि जो लड़का या जो लड़की आपको ट्रॉमा देगा एंड फ्रस्ट्रेशन पे रहोगे एंड हर टाइम मतलब खुद के बारे में ना सोच के उसके बारे में सोचना एंड अदर्स बाकी सब थॉट्स आना, अगर ऐसा हुआ ना रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, तो समझ जाना कि भाई वो रिलेशनशिप बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है एंड वो पर्सन बिल्कुल भी आपके लिए सूटेबल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो वहाँ से निकलने की कोशिश करो भाई। एक अच्छा पार्टनर वो होता है कि जो आपके लाइफ में आने के बाद ना वो ऐसा नहीं बोलता कि भाई तुम मेरे को देखो, मेरे को प्यार करो, समझ रहे हो। वो ना पहले ये सिखाएगी कि खुद के ऊपर कैसे प्यार करना होता है, खुद के ऊपर कैसे काम करना होता है। वो आने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर, खुद के अंदर जो पोटेंशियल है ना हाईलाइटेड होगा आपके पास, समझ रहे हो। आप अपने मतलब स्ट्रेंथ, आप अपने मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे एंड फोकस कर पाओगे चीज़ों के ऊपर कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा इजीली एंड सब कुछ ओके चल रहा है। एंड खुद को जब देखोगे ना शीशे पे एंड खुद के बारे में जब सोचोगे बैठ के, ऐसा लगेगा कि बढ़िया हूँ भाई मैं तो, ऐसे समझ रहे हो। बेसिकली वो ना पहले तुमको खुद के ऊपर प्यार करना सिखाएगा, समझ रहे हो। ये नहीं सिखाएगी कि भाई मेरे को प्यार करो, मेरे में क्या अच्छा है बताओ, मेरे में क्या बुरा है बताओ, मेरे ऊपर क्या अच्छा लगता है ये बताओ। ऐसा नहीं होता भाई। सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि अरे ये तो प्यार में चलता है, प्यार में ये बोलना होता है, पूछना होता है, बट शायद मेरा थॉट्स ओल्ड टाइप का हो, बट यही है मेरा थॉट्स, ओके। सो मैं ऐसे तरीके से सोचता हूँ कि लाइफ पार्टनर ऐसी होनी चाहिए। वो लाइफ में आने के बाद मैं अपने ऊपर काम करना मतलब सीखूँ अच्छे से, मैं खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ
एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, समझ रहे हो। सो वही स्पेशली भाई लड़के कॉज 20, 21, 22, 23, 24 साल ऐसा एक एज होता है, बहुत सारे सिचुएशंस के थ्रू जाना पड़ता है उनको, तो उस टाइम पे एक होल्डिंग, एक सपोर्टिंग हैंड होना चाहिए, समझ रहे हो। सो वो सपोर्टिंग हैंड हमारे मम्मी पापा हैं, एंड जैसे ये सब है ना, तो एक लाइफ पार्टनर होना भी ऐसा ही है, समझ रहे हो। सो हर एक रिलेशनशिप वो नहीं होता, मतलब अरे 20-21 साल में रिलेशनशिप ये वो कर रहा है, घूम रहा है, ये वो ऐसा नहीं होता भाई। सपोर्टिंग हैंड भी होना चाहिए, एंड सपोर्टिंग हैंड भी होती है, समझ रहे हो, एक दूसरे के ऊपर। बस भाई यही है कि भाई लाइफ में ऐसा पार्टनर अगर लाइफ में आ गए कि मतलब उसके साथ बात हो रही है, बट चलो 2-3 दिन बात नहीं हुई, इवन 1 महीने भी बात नहीं हुई किसी भी कारण से, शायद मैं बिज़ी था, वो बिज़ी थी, ऐसे करके, बट उसके बाद फिर भी बातें होती है, नॉर्मल सी बातें होती है। ऐसे नहीं होती कि क्यों नहीं कॉल करा, क्यों नहीं वो करा, कहाँ बिज़ी थे, वो कॉल्स एक दूसरे के सिचुएशंस को जानना होता है, समझ रहे हो। एक दूसरे के सिचुएशंस जानते हैं, एंड इसीलिए कॉल करने के बाद, 1 महीने कॉल करने के बाद वो कहती है या वो कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, एंड कैसे हो, क्या नहीं है, कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है ना, जो काम कर रहे हो वो काम पे कुछ इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, ये वो, समझ रहे हो। सो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए कि भाई कॉल क्यों नहीं करा, कहाँ बिजी थे, ये वो, कॉज भाई मेरे लाइफ की सिचुएशंस जानने के बाद ही तुम मेरे लाइफ में आए हुए हो, तो आपको तो पता होना चाहिए कि मैं किस सिचुएशंस के अंदर से जा रहा हूँ, एंड किस लिए मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, समझ रहे हो। ये भी सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अरे प्यार में टाइम मैनेजमेंट, भाई ऐसे नहीं होता। ये उम्र मतलब 20, 21, 22, 23, 24 ये उम्र होता है कुछ बिल्ड करने का, समझ रहे हो, खुद के ऊपर काम करने का। तो भाई मेरे को तो पता है कि भाई तुम हो मेरे लाइफ में, तुम हो, ठीक है, तुम हो, मैं भी तुम्हारे लाइफ में हूँ, बट सिर्फ और सिर्फ मतलब प्यार तो नहीं खिलाता ना, खुद के ऊपर कुछ काम करना होता है, कुछ बिल्ड करना होता है, समझ रहे, वो काम तो मैं कर रहा हूँ, तो वो चीज़ भी तो उसको समझ में आनी चाहिए। तो वो समझने के बाद एक महीने, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद जब आप कॉल करोगे, एंड नॉर्मली ये क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस आएगा कि आप सही से, आप ठीक ठाक हो, एंड आप जो काम कर रहे थे उसमें क्या इम्प्रूव हुई, एंड क्या मतलब आपके बारे में वो पूछेगा कि आप कैसे हो, समझ रहे हो, कैसा गया वो 1 महीने का पीरियड, क्या सीखा, क्या नई चीज़ एक्सप्लोर करी, तो ये सब होनी चाहिए कन्वर्सेशन में। ओके, सो भाई मेरा थॉट यही है, पता है, मेरा थॉट यही होता है पता नहीं ये थॉट सही है कि गलत है, बट मेरे लिए तो यही रहेगा। एंड भाई जो मैं अभी बोला ना, तो कुछ ऐसे सिचुएशंस के लिए ही वो बंदे का ब्रेकअप हुआ था, पता है, वो लड़की के साथ, एंड वो लड़की किसी और के साथ चली गई थी, एंड फिर अभी आके ये सब बोल रही है, बताओ मतलब भाई भाई एक बात बताओ, एक माँ को अपने लड़के को 20-21 साल लगते हैं उसको मतलब एक जेंटलमैन बनाने में, समझ, उसको सब कुछ सिखाने में, एंड ओवरऑल उसको जेंटल बनाने में, समझ रहे हो। बट एक लड़की, बस एक लड़की, वो भी अननोन, समझ रहे हो, वो लड़की आके 20 दिन में मेंटल बना के चली जाती है भाई साहब, एंड वो बंदे के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी, वो थोड़ा हिल गया, पता है, बट मैंने बोला कि भाई तू मेरा भाई है, ठीक है, एंड इसलिए तेरे को मेंटल होना चाहिए सो भाई ये स्पेशली डेडिकेटेड मतलब मेरे भाइयों को, मेरे दोस्त जो लड़के हैं, ठीक है, उनके लिए था। एंड आप लड़की हो तो भाई प्लीज़ यार ऐसे मत करो, समझ रहे हो, ऐसे मत करना एक लड़के के साथ, स्पेशली उसका एज जब ऐसे हो कि 20, 21, 25 के अंदर हो, एंड उसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों को ये मालूम होता है, एंड वो बहुत अच्छे से वो रिलेशनशिप मेंटेन करती है, बट ऐसे लड़के होते हैं ना, तो वही बता रहा हूँ कि लड़के को समझना भाई, उसके सिचुएशंस को समझना, क्योंकि एक लड़के के सर पे भाई बहुत सारे प्रेशर होते हैं, समझ रहे हो, खुद के पैशंस, खुद के ड्रीम्स, एंड मम्मी पापा, खुद के घर बिल्ड करना, मम्मी पापा के कुछ करना होता है, समझ रहे हो, ऐसे, एंड उसके ऊपर से वो बंदा आपके लिए भी सोच रहा है कि भाई इसको कैसे मैं ठीक रखूँ, इसको पाने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ लेके वो बंदा चल रहा होता है, एंड उसी के बीच आप लोग ये सब कर देती हो, सो गंदा हो जाता है बहुत सच में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। सो वही, आई होप कि आप ऐसे नहीं करती हो, ऐसे आप बहुत अच्छी लड़की हो, तो आप बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे पता है, ठीक है बाकी मेरा जो भाई लोग हो ना, तुम लोग साला समझ जाना है कि ये समझ जाना है कि रिलेशनशिप में चले गए, एंड उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई आपका
आपका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो आप, एंग्जाइटी हो रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर थॉट्स आ रहे हैं, ये वो उल्टा सीधा चीज़ें हो रही है आपके साथ, एंड आप खुद को ज़्यादा प्यार नहीं कर पा रहे हो, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो, खुद के काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, एंड खुद के जो पोटेंशियल्स हैं उसको मतलब देख नहीं पा रहे हो, तो भाई क्या बताऊँ, यहाँ पे अपना हाथ रख के वो लड़की को छोड़ दो, समझ रहे हो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, क्योंकि वो सही नहीं होगा आपके लिए। सो बस चलो, आज का जो भी है अभी सभी ख़त्म करते हैं भाई। व्लॉग तो नहीं बना, बट जो भी मैंने बताया आज अभी भाई, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल्स बातें हैं, एंड भाई इसको ना मेरे को फ्रेंड मान के ना लो, मेरी बात को सुनो, ठीक है। आपको हाँ लग सकता है कि नहीं तेरे ये बात पे थोड़ा गड़बड़ है, एंड ये बात पे मेरे को लगता है कि ये सही नहीं है, तेरे थॉट्स ये वो, आप वो कमेंट कर सकते हो, वो मुझे बता सकते हो कि हाँ मेरे को भी जानना है कि भाई मेरे थॉट्स सही है कि गलत है, समझ रहे हो, बिकॉज मैं ऐसा सोचता हूँ। सो एक इंसान के हर एक काम सही नहीं होता, कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी का थॉट्स परफेक्ट नहीं होते। सो अगर मेरे थॉट्स को पे भी आपको अगर डाउट है तो आप वो बताओ मेरे को, तो भाई मेरे को भी जानने को मिलेगा कि हाँ भाई मैं सच में जो सोच रहा हूँ ये सही है या इसमें सच में ये गलत है। बाकी मेरे को जो लगता है कि भाई रिलेशनशिप, समझ रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या कुछ भी, उसको ना लॉन्ग टर्म पे ले जानी चाहिए, शादी तक, एंड सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट बॉन्ड यही होता है। सो उसमें ज़्यादा टॉक्सिसिटी मत लाओ, उसमें ज़्यादा मतलब ये वो मत चीज़ें छेड़खानी मत करो, उसको जितना हो सके उतना प्योर रखने की कोशिश करना। सो अल्टीमेटली दोनों का ही उसमें फ़ायदा ही होगा, समझ लो, किसी और का फ़ायदा नहीं हो रहा, एंड किसी और कोई आप लोगों के साथ आके लाइफ स्पेंड नहीं करने वाला, राइट। सो वही, सो और क्या, चलो बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल दिए मैंने, एंड जैसे कि बोला मैंने कि मेरा पर्सपेक्टिव अगर सही नहीं है एंड कुछ बातें अगर आपको ऐसा लगे तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हो, आप अपने मन की बातें बताओ ना, कोई नहीं, कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं कि तेरा ये, आप अपने पर्सपेक्टिव से क्या देखते हो तो वो आप बताओ, फ्रीली बताओ यार, जो भी मन में है ना बताओ, अगर आप बताना चाहते हो तो। यहीं पे एंड करता हूँ मैं, एंड कल बस चलो, कल सुबह सुबह उठना है एंड सुबह सुबह उठना है मेरे को, एंड व्लॉग जैसे कि सुबह से शाम तक रात तक होती है वैसे ही कल से फिर से देखने को मिल जाएगा आपको, ओके। एंड बस यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक अगले न्यू फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड टॉक्सिसिटी मत लाना, ओके, टॉक्सिसिटी मत लाना, नीयत साफ रखो, अपना नीयत साफ रखो पहले, फिर सब कुछ सही होगा, ओके। लव यू, बाय। भाई कर्मा के ऊपर बिलीव रखना, समझो, कर्मा के ऊपर बिलीव रखना, कॉज आप जैसे काम करोगे अच्छा होगा तो आपके साथ अच्छा होगा, एंड आप अगर बुरे करोगे किसी के साथ तो भाई आपके साथ ना बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, एंड वो आप मतलब शायद वो अनएक्सपेक्टेड होगा आपके साथ, समझ रहे हो। सो वही, किसी को ऐसे फेक प्रॉमिसेस मत देना एंड किसी को हर्ट मत करना अननेसेसरी, ओके। सो वही, नियत साफ रखो, आराम से रहो, खुद को खुश रखो, ठीक है, खुद को खुश रखो एंड दूसरों को भी खुश रखो, रखने की कोशिश करो एटलीस्ट। अगर नहीं रख पा रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको दुखी मत करना, समझ रहे हो, दुखी मत करना उसको, खुश नहीं रखना है, छोड़ो यार, आप खुद पे ध्यान दो, बट किसी को खुश नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को दुखी कर दोगे, ये बिल्कुल भी नहीं करनी।